खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। आज फिर हम सिलसिलावार पैगामात का हिस्सा लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं और बाइबल मुक़द्दस में से जो हमने मज़मून लिया था वो मज़मून है मसीही ख़ानदानी ज़िंदगी। एक मसीही ख़ानदान को कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, उन असूलों, क़वाइद व ज़वाबित और बाइबल में से हवालों और दीगर मसालों से हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं। तो इसके साथ आपसे एक ख़ास बात करना चाहता था, वो ये है कि एक छोटा सा पैगाम पहले मैं देता हूँ, उसके बाद उसी में से सवाल आपसे पूछा जाता है और जो सवाल आपसे पूछा जाता है आप उसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन कौन इन पैगामात को सुनकर इनसे मुस्तफ़ीद हो रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ये खुदा का पाक कलाम और लोगों तक भी पहुंच सके। तो आज हमारा तीसरा पैगाम है और तीसरे पैगाम में हम कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के पहले असूल पर बात करेंगे। खुदा ने ऐसा इंतज़ाम किया था कि शादी बाइसे रहमत हो। पिछले दो पैगामात की रोशनी में मसीही शादी के लिए किन दो बुनियादी बातों का होना ज़रूरी है, इसका मैं जवाब आपको दिए देता हूँ। पिछले दो पैगामात में हमने सीखा था कि मियाँ बीवी दोनों दायरा मसीहत में हों और नंबर दो, दोनों हकीकी मसीही होने चाहिए। ये पहले सवाल का जवाब है, मैंने दे दिया। अगले सवालात के जवाब आपने ख़ुद देने हैं। मैं एक छोटा सा पैगाम आपके सामने रखता हूँ, उसी में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। खुदा ने बाइबल में शादी के मतलब बहुत कुछ सिखाया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस तालीमात को अपनाएं। आज हम कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जिनके बगैर कोई शादी मुकम्मल नहीं होती। नंबर एक, मियाँ बीवी वालिदैन को छोड़ें। नंबर दो, वो एक दूसरे से मिले रहें। नंबर तीन, वो एक तन रहें। अपनी बाइबल खोलें और पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब 24वीं आयत पढ़कर आप इसका जवाब हमें दें कि आपने इसमें क्या सीखा है। उसके बाद दूसरा हवाला आप देखें, मुक़द्दस मत्ती की इंजील 19वां बाब और उसकी चौथी आयत से छठी आयत तक पढ़कर आप बताएं कि इसमें से आपने क्या सीखा है। और उसके बाद तीसरा हवाला आप बाइबल मुक़द्दस में से देखें, इफ्सियों का ख़त उसका 5वां बाब 31वीं आयत पढ़ें और पढ़ने के बाद बताएं कि आपने क्या सीखा है। कमेंट्स बॉक्स में आप अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। नंबर तीन यानी सवाल नंबर तीन, ये बातें इतनी अहम हैं कि एक से अल्फाज में 3 दफ़ा दोहराया गया है। पैदाइश की किताब में हम इस इंतज़ाम का ज़िक्र पढ़ते हैं जो खुदा ने तख्लीक के वक्त किया था। मत्ती की अंजील में शादी की बाबत मसीह की तालीम को पढ़ते हैं और इफ्सियों के ख़त में पालूस रसूल की कलीसिया को ख़त लिखते हुए इन्हीं अल्फाज को दोहराते हुए सुनते हैं। पैदाइश की किताब दूसरा बाब 24वीं आयत को अगर आप दोबारा देखें, इस आयत की रोशनी में मर्द किस को छोड़ेगा और उसके बाद आप ये भी हमें बताएं कि मर्द को अपने किस को छोड़ना है और छोड़ने के बाद दो और क्या ज़िम्मेदारियां हैं। ये तीसरा सवाल है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज हम एक कामयाब शादी के लिए पहली दो बातों पर गौर करेंगे। मियाँ बीवी वालिदैन को छोड़ें, वो एक दूसरे से मिले रहें। जब एक मर्द और औरत शादी के रिश्ता में बंध जाते हैं तो वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। ये ज़िंदगी बिल्कुल नई और मुख्तलिफ होती है। वो एक दूसरे के हो जाते हैं, वो एक नए ख़ानदान की बुनियाद रखते हैं। पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 24वीं आयत के मुताबिक मर्द शादी के बाद वालिदैन से क्या करेगा। ये चौथा सवाल है। मैं चौथा सवाल दोबारा पढ़ देता हूँ। पैदाइश की किताब दूसरा बाब 24वीं आयत के मुताबिक मर्द शादी के बाद वालिदैन से क्या करेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। माँ बाप को छोड़ने से मुराद इनसे दूर जाकर रहना नहीं है। इससे मुराद ये है कि मर्द ज़हनी तौर पर महसूस करे कि उसने एक नई ज़िंदगी में कदम रखा है, या नई ज़िंदगी का
आगाज़ किया है या नई ज़िंदगी शुरू की है। अब उसकी तमाम तर तवज्जो की सबसे ज़्यादा हकदार उसकी बीवी है। उसे सबसे ज़्यादा अपनी अज़दवाजी और घरेलू ज़िंदगी की फ़िक्र होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि जब एक औरत ब्याही जाती है तो वह अपने वालिदैन को छोड़ कर आती है, लेकिन बाइबल मर्द को भी एक हद तक कुछ करने को कहती है। सवाल नंबर 5, अब इसका आपने जवाब देना है। शादी के बाद मर्द किन को छोड़ेगा? अपना जवाब ज़रूर तहरीर करें। हम आगे बढ़ेंगे। मर्द का वालिदैन से अलग होना ज़रूरी है क्योंकि अब उसने एक नए ख़ानदान की बुनियाद रखी है। बेशक इस मुआशरा में किसी भी नए जोड़े के लिए अलग होना मुश्किल होता है, फिर भी मर्द को तरजीहात की बुनियाद पर बीवी को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाना चाहिए। लेकिन वालिदैन की इज़्ज़त ज़रूर करते रहना चाहिए। वह अपनी बीवी से मिला रहेगा से मुराद ये है कि वो उसके साथ रहेगा और उसका होकर रहेगा। पैदाइश दूसरा बाब 24वें आयत में 3 बातें बताई गई हैं जिनसे शादी का रिश्ता मुकम्मल होता है। उनमें से पहली बात लिखें कि मियाँ बीवी को शादी के बाद अपने वालिदैन के साथ क्या करना चाहिए। सवाल नंबर 6 है कि पैदाइश की किताब दूसरा बाब उसकी 24वीं आयत पढ़कर बताएं कि शादी के बाद मर्द को 3 काम कौन से करने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इन 3 असूलों की मिसाल एक हंडिया के नीचे रखी हुई 3 ईंटों की सी है। अगर एक ईंट भी अपनी जगह से सिरक जाए तो हंडिया उल्ट जाएगी। और अब ज़रा दूसरी बात पर गौर करें। वो एक दूसरे से मिले रहेंगे। मिले रहने के लिए जो अबरानी लफ्ज़ आया है इसका मतलब है चिपक जाना। बस मियाँ बीवी के लिए मिले रहने से क्या मुराद है? आप अपने जवाब को तहरीर करें। ये सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 मैं आपके सामने दोबारा पढ़ देता हूँ या दोबारा बयान करता हूँ। बस मियाँ बीवी के लिए मिले रहने से क्या मुराद है? 2 इसके मैं जवाब आपको बताऊँगा। 1 आपने तहरीर करना है। वो एक छत के नीचे इकट्ठे रहें, वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के हो जाएं। इन दोनों में से कौन सा ठीक है ये आपने कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। आगे हम बढ़ेंगे। खामन को इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के होकर रहें, लेकिन माँ बाप की इज़्ज़त करना उन पर फ़र्ज़ है। वो अपने वालिदैन यानी अपने माँ और अपने बाप से बराबर मोहब्बत रखें और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करें, उनकी फ़िक्र करें। लेकिन जब एक मर्द और औरत शादी के रिश्ता में बंध जाते हैं तो वो एक दूसरी तरफ रुख करते हैं, यानी एक नए ख़ानदान का आगाज़ करते हैं, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। बाकी ख़ानदान से अलग हो जाते हैं, वो एक और नया ख़ानदान बन जाते हैं। पैदाइश की किताब दूसरा बाब 24वीं आयत में 3 बातें बताई गई थी जिनसे शादी का रिश्ता मुकम्मल होता है। इनमें से दूसरी बात कौन सी है? आप दूसरी बात हमें बताएंगे। मैं सवाल नंबर 8 को दोबारा पढ़ देता हूँ। पैदाइश दूसरा बाब 24वीं आयत में कौन सी 3 बातें बताई गई थी? मैं एक पढ़ देता हूँ और बल्कि 2 पढ़ देता हूँ या 2 बयान कर देता हूँ, तो बाकी आपने बताना। मियाँ बीवी वालिदैन को छोड़ें, वो एक तन रहूँ। तीसरी बात जो है वो आपने बयान करनी है। ये 8वां सवाल है। 8वां सवाल को मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। पैदाइश दूसरा बाब 24वीं आयत में कौन सी 3 बातें बताई गई हैं? उन तीनों बातों में से 2 बातें मैं बयान करता हूँ, एक आपने बयान करनी है। मियाँ बीवी वालिदैन को छोड़ें, वो एक तन हों। तीसरी बात आप तहरीर करें। आगे हम 9वें सवाल में जाएंगे। बाज़ औक़ात रिश्तेदारों की वजह से भी घर और घरेलू ज़िंदगी में बेचैनी पैदा होती है। रिश्तेदार अपनी मर्ज़ी और सोच को मियाँ बीवी पर ठोंसने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजा में मियाँ बीवी में कशीदगी पैदा होती है। बच्चों और जवानों को हुक्म दिया गया है कि वो माँ बाप का कहना माने, लेकिन मर्द और औरतों को हुक्म है कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना। खरूज की किताब 20वां बाब 12वीं आयत में इज़्ज़त करना कहा गया है ये। और इसके अलावा आप हमें ये भी बताएं कि इज़्ज़त करने का क्या मतलब है। सवाल नंबर 9 मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। इज़्ज़त करने का क्या मतलब है? जैसा खरूज की किताब 20वें बाब की 12वीं आयत में कहा गया कि इज़्ज़त करना या कहा मानना, इज़्ज़त करना और कहा मानने से किस तरह मुख्तलिफ है। आप अपने जवाब को ज़रूर
दें। हम आगे बढ़ेंगे 10वें सवाल की जानब। आपके ख्याल में क्या ये ज़रूरी है कि एक शादीशुदा मर्द को अपने घरेलू मामलात में हमेशा अपने वालिदैन का कहा मानना चाहिए? सवाल नंबर 11। हम जमात में जब बैठते हैं या इस पर गुफ्तगू करते हैं तो मर्द को अपने बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, लेकिन अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में इसकी ज़्यादातर तवज्जो अपनी बीवी की तरफ होनी चाहिए। याद रखें, उसे अपनी बीवी से मिले रहना चाहिए। क्या एक बीवी को अपने खावंद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी माँ का कहा मानना चाहिए? सवाल नंबर 11 मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। क्या एक बीवी को अपने खावंद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी बीवी का कहा मानना चाहिए? आपने कमेंट्स बॉक्स में हाँ या नहीं लिखना है। सवाल नंबर लिखकर आपने हाँ या नहीं लिखना है। सवाल नंबर 12 की तरफ हम बढ़ेंगे। हम अक्सर बैठकर इस पर गुफ्तगू करते हैं, आज भी हम गुफ्तगू करेंगे। मियाँ बीवी या ख़ास बीवी अब शौहर की हो चुकी है, अब इसके वालिदैन का इस पर कोई इख्तियार नहीं। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। बीवी अब शौहर की हो चुकी है, अब उसके वालिदैन का इस पर कोई इख्तियार नहीं। मियाँ बीवी को किसके साथ मिले रहना चाहिए? अपना जवाब ज़रूर तहरीर करें। 12वां ये सवाल है। सवाल नंबर 12 दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। मियाँ बीवी को किसके साथ मिले रहना चाहिए? आगे हम बढ़ेंगे। यूसुफ और रिबका दोनों मसीही थे, दोनों की गिरजाघर में शादी हुई थी। शादी को कुछ अरसा ही हुआ था कि यूसुफ की माँ ने रिबका की बुराइयां करनी शुरू कर दी। यूसुफ को समझ नहीं आती थी कि वो क्या करे, लेकिन वो माँ के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आता रहा। उसने अपनी माँ को समझाया कि वो उसकी बीवी को काम काज करने का सलीका सिखाए, लेकिन वो अपनी बीवी के ख़िलाफ़ अपनी माँ की बातों में नहीं आया। एक शादीशुदा मर्द को किसका साथ देना चाहिए? अपने बाप का, अपनी माँ का या अपनी बीवी का? जब बाप, माँ और बहू में इख्तलाफ हो तो एक शौहर को किसका साथ देना चाहिए? सवाल नंबर 13 मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। एक शादीशुदा मर्द को अपने बाप का, अपनी माँ का या अपनी बीवी का कहा मानना चाहिए? आपने अपना जवाब तहरीर करना है। आगे हम बढ़ेंगे। वालिदैन को महसूस करना चाहिए कि उनका बेटा शादी के बाद एक बीवी का शौहर है, लिहाजा उन्हें मियाँ बीवी के मामलात में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें मौका देना चाहिए कि वो ख़ुद मिलकर फ़ैसले करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वालिदैन को देखा है कि शादी के बाद वो अपने बेटों और अपनी बेटियों के घरों में दखल अंदाज़ी करते हैं, जिसकी वजह से उनमें कशीदगी आ जाती है, जिसकी वजह से घरों में मसाइल पैदा होते हैं। तो आपने फ़ैसला करना है, आपने अपनी राय का इजहार करना है कि मियाँ बीवी को शादी के बाद किसकी बात मानना चाहिए? सवाल नंबर 15। जिन्हें खुदा मियाँ बीवी ठहराता है, किसी भी शख्स को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो उन्हें जुदा करे। मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई दोनों के लिए एक आजमाइश का सबब बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर शौहर के लिए कोई गैर औरत आजमाइश का सबब बन रही है तो उसे इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब ज़रूर दें। सवाल नंबर 16। आए अब हम कुछ देर के लिए और गौर व फिक्र करें। हमें ये याद रखना चाहिए कि मसीही ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए दोनों मियाँ बीवी को मसीही बल्कि हकीकी मसीही होना चाहिए। दोनों को खुदा की रफ़ाकत में रहना चाहिए। खुदा जब उनकी रफ़ाकत में होगा या वो जब खुदा की रफ़ाकत में रहेंगे तो खुदा उन्हें क़ुव्वत बख्शेगा, वो उन्हें ऐसी हिकमत अता करेगा या बख्शेगा कि वो अपने वालिदैन से अलहदा होने के बावजूद भी उनकी इज़्ज़त करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और एक दूसरे से मिले रहेंगे। अब ज़रा अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या खुदा से आपको ऐसी तवक्को या ऐसी तौफ़ीक मिलती है कि आप अपने मियाँ बीवी या अपनी बीवी के साथ अच्छी तरह पेश आएँ? आपने इस 18वें आपने 16वें सवाल का जवाब देना है कि अब अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी पर गौर करें और गौर करके ये बताएं कि आप अपने मियाँ बीवी या और किसी को कभी आपने देखा है कि वो अपनी बीवी के साथ या मियाँ अपनी बीवी के साथ किस तरह पेश आता है? सवाल नंबर 17। पैदाइश दूसरा बाब 24वीं आयत की रोशनी में बताएं कि खुदा ने शादी के रिश्ता को मुकम्मल बनाने के लिए क्या हदायत दी थी? जो शुरू में हमने 3
हदायत पढ़ी थी वो हदायत आपने यहाँ पर तहरीर करनी है। खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।